अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिस तरह के आप जानते हैं कि आज 24 नवंबर 2024 को असिस्टेंट का पेपर अभी सुबह मॉर्निंग में कंडक्ट हुआ है, तो जितने भी क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स के थ्रू अवेलेबल हो सके हमने उस सब पर एक शीट बना दी है, क्वेश्चन शीट, जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हो सकता है कि स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स हों, तो अगर आपको उसकी सही स्टेटमेंट पता हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कीजिएगा। इसके साथ साथ हम जब ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो एक कंप्लीट वीडियो बाद में भी बनाएंगे। फिलहाल जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हो सके हमने उसकी एक डिटेल में वीडियो बनाने की तैयारी की है। तो आगाज करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पाकिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर इज। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? तो पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया दरिया सिंध है, जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है, और अगर माइल्स में लेंगे तो 1977 माइल्स है। थोड़ी बहुत कमी पेशी इसमें आपको किलोमीटर्स में मिलेगी मुख्तलिफ सोर्सेज में, लेकिन जो हमारे पास राउंड अबाउट है वो 3180 किलोमीटर है, और दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। दूसरा लंबा दरिया दरिया सतलुज है, तीसरे नंबर पे चिनाब है, चौथे पे झेलम है, और पांचवें नंबर पे दरिया रावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन महात्मा गांधी लेफ्ट पॉलिटिक्स। एक्चुअली महात्मा गांधी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा पीछे हट गए थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स को मुकम्मल कभी नहीं छोड़ा। अपनी असैसिनेशन तक वो पॉलिटिक्स का किसी ना किसी सूरत हिस्सा रहे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वो पॉलिटिक्स से अलग हुए। उन्होंने बाकायदा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन अपनी कम की 1934 में। नेक्स्ट है, व्हेन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। अगर हम यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो ये 28 दिसंबर सन 1885 में इसका क़याम अमल में लाया गया, ताकि हिंदुस्तान के लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जा सके। तो 3 एमसीक्यूज के बाद मैं आपको बताता चलूं कि ये हम तकरीबन 40 के करीब एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने का मकसद ये है कि जिन बच्चों का पेपर आज दोपहर में है, आज शाम में है, और फिर नेक्स्ट 1 दिसंबर को आप लोगों का पेपर है, तो आपकी उसकी तैयारी हो सके, आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएंगे, आपको यहां से कुछ चीजों का आइडिया होगा, तो हम उसी हिसाब से सारी चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेपाल। नेपाल का फादर कैसे कहते हैं? हर नेशन में किसी ना किसी को फादर ऑफ दैट नेशन कहते हैं। तो नेपाल में हम कहते हैं पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह, इन्होंने नेपाल की यूनिफिकेशन का आगाज किया था, और ये लास्ट किंग थे गोरखा किंगडम के, और फर्स्ट किंग थे किंगडम ऑफ नेपाल के। तो इन्हें हम पृथ्वी नारायण शाह को फादर ऑफ नेपाल कहते हैं। वेयर गौतम बुद्धा बोर्न। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा ये पैदा हुए थे नेपाल में, लेकिन अगर वो आपसे एग्जैक्टली गांव पूछे तो लुम्बिनी उस स्मॉल टाउन का, उस विलेज का नाम है, और अगर आपसे वो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं तो रूपनदेही ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है कि किस मुल्क में पैदा हुए, किस टाउन में पैदा हुए, या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। तो तीनों चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं, आप इसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें। अंडर विच कन्वेंशन वियतनाम वाज डिवाइडेड। वियतनाम का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसका खात्मा हुआ 1954 में, जब जिनेवा कन्वेंशन के तहत वियतनाम को डिवाइड कर दिया गया, और जिनेवा अकॉर्ड्स जो साइन किए गए इस सिलसिले में वो जुलाई 21 1954 को साइन किए गए। तो हमारे पास एग्जैक्ट डेट है 21 जुलाई 1954। नेक्स्ट है करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी को क्या कहते हैं? यहां पे अब आपके लिए एक सरप्राइज हो सकता है। चाइना की करेंसी को युआन कहते हैं, सबको पता है, लेकिन उसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है रेनमिनबी। ये एक अल्टरनेटिव टर्म है, और ये चाइना में बहुत यूज होती है। तो अगर युआन ऑप्शंस में नहीं है तो ये हमारे पास राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन यूएसए अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 17 सितंबर 1787 में, 17 सितंबर 1787। और इसको अगर हम जिस तरह किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को कहते हैं ना, विद इफेक्ट फ्रॉम, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन मार्च 4 1789। क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है, व्हेन यूएस अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और व्हेन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। तो आप दोनों तरह से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। 1787 में यूएसए ने इसको अडॉप्ट किया है, और 1789 में ये इफेक्ट में आई है। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ क्यूबा। क्यूबा की नेशनल गेम कौन सी है? तो क्यूबा की नेशनल गेम बेसबॉल है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नेम ऑफ हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के वालिद हैं, इनका ओरिजिनल नेम, इनका रियल नेम है अब्दुल मनाफ। तो ये इनका ओरिजिनल नेम है। अबू तालिब जिस तरह के नाम से जाहिर है, ये कुनियत के मानों में और खिताब के लिए ये चीजें यूज की जाती हैं, कुनियत और लकब के लिए।
नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड लाफिंग गैस। लाफिंग गैस को किसने डिस्कवर किया? जोसेफ प्रीस्ले ने 1772 में लाफिंग गैस को, नाइट्रस ऑक्साइड को डिस्कवर किया। Who was the first female president of Congress? इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में चार्ज लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एफिशियोनेडो। इसका सिनोनिम क्या है? तो इसका हमें ऑप्शंस नहीं मालूम, एग्जैक्ट ये नहीं पता चल सका कि ऑप्शंस कौन कौन से थे। तो जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस थे वो हमने सारे यहां पे लिख दिए हैं। ये किसी ऐसे फर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, चाहे वो स्टडी हो, एक्सपीरियंस हो या एक्टिविटी हो। तो अगर उसके पास बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए हम ये वाली टर्म यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जिनमें फैन है, एक्सपर्ट है, डिवोटेड है, एंथुसियास्ट है। तो ये सारी चीजें हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इडियम है, टू टेक द नेम बाय द फायर कोक। इस इडियम का मतलब है टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को फौरी तौर पर अवेल करना या किसी सिचुएशन का एडवांटेज उठाना। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल्स इन मिसाके मदीना। मिसाके मदीना में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? तो मिसाके मदीना जो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक मुआहिदा था, इसमें 47 आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए थे। सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह, कुरान मजीद की कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं है? तो सूरा तौबा जो कुरान मजीद की सूरा नंबर 9 है, अभी जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। नेक्स्ट है कायदे आजम 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू। कायदे आजम के 14 नकात किस चीज के रिस्पॉन्स के तौर पे सामने आए? तो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आजम ने अपने 14 नकात पेश किए थे। नेक्स्ट है इकबाल डेट ऑफ डेथ। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की यौम वफात, उनका तरीके वफात क्या है? तो 21 अप्रैल 1938 यानी कि 21 अप्रैल 1938 को इलामा मोहम्मद इकबाल जो थे वो इस दुनिया से कूच कर गए थे। नेक्स्ट है अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज का क्याम कब अमल में लाया गया? तो ये 1875 में अलीगढ़ कॉलेज का क्याम अमल में लाया गया। करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, पंजाब के करंट चीफ सेक्रेटरी। तो देखें करंट अफेयर इसी को कहते हैं कि आपसे एट द प्रेजेंट डे कोई चीज पूछ ली जाए। तो जाहिद अख्तर जमान इस वक्त चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब हैं। ड्यूरल लाइन की लेंथ क्या है? ड्यूरल लाइन वो बॉर्डर है जो सब कॉन्टिनेंट और अफगानिस्तान के दरमियान है। तो इसकी जो लेंथ है ये 2430 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने का काम करती है। अगर आपसे माइल्स में लेंगे तो 1510 माइल्स इसकी लेंथ बनती है। When इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड, सिंध तास का मुआहिदा जो दरियाओं की तकसीम की थी पाकिस्तान और इंडिया ने, ये मुआहिदा कब हुआ? ये 19 सितंबर 1960 को हुआ। 1 GB इज इक्वल टू 1 GB जिसे हम कहते हैं 1 गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है पाक चैंपियंस ट्रॉफी वॉन इन 2017। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था 2017 में। ये इसमें हमने फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी थी। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब जीता? तो 2017 में। ये 18 जून 2017 को इसका फाइनल मैच हुआ था द ओवल ग्राउंड में लंदन में। नेक्स्ट है न्यू स्लाइड की इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर अगर आप नई स्लाइड लाना चाहते हैं तो आपको कौन सी की प्रेस करनी है? आपको प्रेस करनी है Ctrl+M। अच्छा, यहां पर आप धोखा खा सकते हैं Ctrl+N के साथ, लेकिन जब आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड नहीं आएगी बल्कि नई पावर पॉइंट ओपन हो जाएगी, नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इसलिए नई स्लाइड के लिए जो हमारे पास की है वो है Ctrl+M। नेक्स्ट है मसनवी मुरगनामा वॉज रिटन बाय। ये बुक है मुरगनामा जो कि लिखी अब्दुर्रहमान खान मजबूर ने। इस बुक का नाम मुरगनामा है। बुक का पूरा नाम मसनवी मुरगनामा नहीं है। मसनवी उस बुक की टाइप है या कैटेगरी है। मुरगनामा बुक का नाम है और ये अब्दुर्रहमान खान मजबूर ने लिखी।
First census was held on, actually first census in Pakistan was held on 1951। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी पाकिस्तान बनने के 4 साल के बाद 1951 में की गई। नेक्स्ट है M11 मोटरवे। पाकिस्तान में बहुत सारी मोटरवेज हैं, तो M11 मोटरवे के बारे में पूछा गया है कि ये कौन से 2 शहरों को कनेक्ट करती है। तो M11 मोटरवे कनेक्ट करती है लाहौर को सियालकोट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह इस मोटरवे का पूछा गया है, डेफिनेटली किसी भी मोटरवे का पूछा जा सकता है, तो आपके पास फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि कौन सी मोटरवे कौन से 2 बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट कर रही है। सार्क जो तंजीम है ये कब स्टैब्लिश की गई? ये 8 दिसंबर 1985 को स्टैब्लिश की गई, ताकि जो जनूबी एशियाई मुमालिक हैं वो आपस में ताउन बढ़ा सकें। वोटिंग एज, पाकिस्तान में वोटिंग एज 18 साल है। 18 साल के बाद आपको वोट देने का हक मिल जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर इन जुल्फकार अली भुट्टो गवर्नमेंट वाज। जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे मुबशर हसन, ये पिछली हुकूमत में मार्शल लॉ में भी थे, तो इस हुकूमत में भी थे। फिर राना मोहम्मद हनीफ खान रहे फाइनेंस मिनिस्टर तकरीबन 3 साल तक, और फिर अब्दुल हफीज पीरजादा। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन कंसीडर होगा, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो की जो हुकूमत है उस हुकूमत में ये तीनों बारी बारी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान ज्वाइंट NAM, जिसे हम नेम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या नॉन अलाइड मूवमेंट कहते हैं। ये पाकिस्तान ने ज्वाइन की 1979 में, 1979 में। रॉबर्ट वाटसन इन्वेंटेड, रॉबर्ट वाटसन ने क्या इन्वेंट किया? रॉबर्ट वाटसन के क्रेडिट पे बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, लेकिन सबसे फेमस है रडार टेक्नोलॉजी, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन स्विच बोर्ड। लेकिन जो सबसे फेमस है वो रडार टेक्नोलॉजी है, तो इसी को लेकर ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या इन्वेंट किया? तो इनके क्रेडिट पर भी बहुत सारी इजाजत हैं, इन्हीं में से ही कोई आज के पेपर में होगी राइट आंसर के तौर पर। तो बाईफोकल ग्लासेस, लाइटनिंग रॉड और फ्रैंकलिन स्टोव, ये इनकी अहम तरीन इजाजत हैं। हॉकी इन ओलंपिक ईयर, हॉकी किस साल में ओलंपिक्स में शामिल की गई? तो हॉकी को शामिल किया गया 1908 में। लंदन में ओलंपिक्स हो रहे थे और हॉकी को पहली दफा ओलंपिक्स की गेम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है हमारे पास, आई सेड टू हर प्लीज सिट डाउन, व्हाट काइंड ऑफ नरेशन दिस इज। तो हमारे पास 2 तरह की नरेशन होती हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो बात कही गई हो उसी अल्फाज के साथ आ जाए, इसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अगर हम इसको चेंज कर दें, आई सेड टू हर के बाद दैट लगाकर इस फिक्रे को चेंज कर दें, तो ये डायरेक्ट नरेशन की बजाय बन जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। हॉकी वाज फर्स्ट एडेड, ये अगेन आ गया। इंडस वाटर ट्रीटी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात के माने हैं टू प्योरीफाई और टू क्लींस, साफ कर देना, खालिस कर लेना। नेक्स्ट है टू ऐड डैश टू इंजरी, ये एक फ्रेज है, एक इडियम है। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब किसी तकलीफ को मजीद बढ़ा देना, ये उसके लिए ये टर्म यूज की जाती है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट हमारे पास उर्दू से एक क्वेश्चन है, मीरा जी का ताल्लुक उर्दू की किस तहरीक से था? तो मीरा जी का उर्दू अदब में बड़ा मुकाम है, इनका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था, जो नए उन्वानात के साथ सामने आ रही थी। तो अब तक जितने क्वेश्चंस अवेलेबल हो सके थे वो हमने सारे के सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं, ताकि जिन स्टूडेंट्स का पेपर दोपहर और शाम में है वो इनको देखकर कुछ आइडिया ले सकें, कुछ चीजें रिवाइज कर सकें, और जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उनको बेहतर आंसर्स का, करेक्ट आंसर्स का पता चल सके। फिर भी कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई एरर हो सकता है, सो एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। कोई भी अगर मिस्टेक है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो आप वो जरूरी लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।